जय श्री राम दोस्तों, मेरा नाम दिनेश कुमार है और आज मैं आपको घर पर ही बॉडी बनाने के लिए एक बेहतरीन वर्कआउट प्लान बताने जा रहा हूँ। इस प्लान में मैं आपको बॉडी के हर मसल ग्रुप के लिए अलग अलग एक्सरसाइज बताऊंगा, जिससे आप अपनी बॉडी को मस्कुलर बना सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों, अगर आप अपनी बॉडी को मस्कुलर बनाना चाहते हैं, वो भी अपने घर पर, तो ये वीडियो बहुत ध्यान से देखिएगा। मैं आपको एक एक मसल पार्ट, जितने भी हमारे बॉडी में मसल्स हैं, सभी की अलग अलग एक्सरसाइज बताऊंगा। मैं आपको पूरा होम वर्कआउट बताने वाला हूं। अगर आप लोगों के मन में कोई भी सवाल आता है तो वीडियो अपलोड होने के 30 मिनट के अंदर जो लोग कमेंट करके क्वेश्चन पूछेंगे, मैं उन सभी कमेंट्स का जवाब खुद पर्सनली दूंगा। तो देखिए, सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि हमें किस तरह का वर्कआउट करना चाहिए। अगर हम लोग घर में एक्सरसाइज करते हैं तो उसमें जो सबसे अच्छा वर्कआउट है उसे बोलते हैं पुश पुल लेग्स वर्कआउट। अब इसका मतलब भी मैं आपको समझा देता हूँ। देखिए, हमारे शरीर में कुछ ऐसी मसल्स होती हैं जिनसे हम धक्का लगाते हैं, जैसे हमारी चेस्ट मसल्स। हमारी सीने की जो मसल्स होती हैं वो हमारी पुश मसल्स होती है। मतलब उस मसल से हम किसी भी चीज को अगर धक्का लगाते हैं तो अपने सीने की मसल्स का इस्तेमाल करते हैं। उसके बाद में हमारी कंधे की मसल्स, हमारी शोल्डर मसल्स भी हमारी पुश मसल्स होती है। उसके बाद में तीसरी जो मसल्स है धक्का देने वाली, उसे बोलते हैं ट्राइसेप्स मसल्स। तो ये तीनों मसल्स को अगर हम एक दिन ट्रेन करते हैं तो ये हमारे लिए ज्यादा अच्छा होता है। उसी के बाद में हम बात करते हैं पुल मसल्स की। पुल मसल्स ऐसी मसल्स होती हैं जिनसे हम किसी भी चीज को खींचते हैं तो हम अपनी बैक मसल्स, अपनी पीठ की मसल्स का इस्तेमाल करते हैं। और उसी के साथ में जब भी हम किसी चीज को उठाते हैं, खींचते हैं अपनी तरफ, तो अपने बाइसेप्स मसल्स का इस्तेमाल करते हैं और अपने रियर डेल्ट्स यानी कंधे के पीछे के हिस्से का इस्तेमाल करते हैं। तो ये हो गई हमारी खींचने वाली मसल्स यानी पुल मसल्स। उसके बाद में जो लास्ट हमारी मसल्स होंगी वो होंगी लेग्स मसल्स। उसी के साथ में हम एब्स मसल्स भी करेंगे। तो ये जो तीनों मसल्स हैं ये हम अलग अलग दिन पर करेंगे। तो सबसे पहले हम धक्का देने वाली मसल्स यानी पुश मसल्स का वर्कआउट करेंगे, जिसमें पहला वर्कआउट हम करेंगे चेस्ट का, जिसमें हम करेंगे नॉर्मल पुशअप। देखिए, नॉर्मल पुशअप को हम सभी जानते हैं, कुछ इस तरीके से परफॉर्म करते हैं। ये ध्यान रखिएगा, जब भी आप नॉर्मल पुशअप करें तो मिनिमम 12 आप लोगों को एक बार में 12 पुशअप करने हैं। उसके बाद में इसी में जो दूसरी एक्सरसाइज करेंगे वो इंक्लाइन पुशअप करेंगे, जो कि कुछ इस तरीके से परफॉर्म किया जाता है, जिसमें अपने हाथों को हम ऊंचाई पर रखते हैं और कुछ इस तरीके से पुशअप करते हैं। इसमें भी हमें मिनिमम 12 पुशअप करने हैं। उसके बाद तीसरी एक्सरसाइज हम करेंगे डिक्लाइन पुशअप, जिसमें अपने पैरों को ऊंचाई पर रखेंगे, हाथों को नीचे रखेंगे और डिक्लाइन पुशअप करेंगे, जो कि कुछ इस तरीके से परफॉर्म किया जाता है। ये पुशअप भी हम 12 बार करेंगे। उसके बाद हम करेंगे अपने कंधे की एक्सरसाइज। कंधे की एक्सरसाइज में हम करेंगे सबसे पहले पाइक पुशअप, जिसे कुछ इस तरीके से परफॉर्म किया जाता है। पाइक पुशअप करने से होता क्या है कि आपका जो कंधा है, आपके जो शोल्डर्स हैं, वो चौड़े होते हैं और आपकी कंधे की पूरी मसल्स काफी अच्छे से ट्रेन हो जाती है। पाइक पुशअप कुछ इस तरीके से परफॉर्म करेंगे। इसी में कंधे की जो दूसरी एक्सरसाइज हम करेंगे वो करेंगे स्यूडो प्लैंक पुशअप। कुछ इस तरीके से हम इसे परफॉर्म करते हैं। पुशअप की ही पोजीशन में रहना होता है, लेकिन हल्का सा अपने शरीर को आगे ले जाकर और इस पुशअप को इस तरीके से परफॉर्म करना होता है। एक बात का ध्यान रखिएगा, अगर आप लोग इस एक्सरसाइज को ज्यादा देर नहीं कर पा रहे हो तो आप लोग 1, 2, 3 कितने भी पुशअप लगा सकते हो, लेकिन आपको शोल्डर का वर्कआउट कुछ इस तरीके से करना है। उसके बाद में इस दिन हम तीसरी मसल्स की एक्सरसाइज करेंगे। वो करेंगे ट्राइसेप्स मसल्स की, जिसमें हमारा डायमंड पुशअप, जिसे हम कुछ इस तरीके से परफॉर्म करते हैं। अपने हाथों को बहुत पास लाकर और इस तरीके से पुशअप लगाते हैं। मिनिमम 5 पुशअप करने हैं और मैक्सिमम आपको 12 पुशअप करने हैं इस एक्सरसाइज के। उसके बाद में करेंगे ट्राइसेप्स डिप्स। कुछ इस तरीके से परफॉर्म करते हैं। मिनिमम 5 करना है, मैक्सिमम आप लोगों को 12 करना है। तो ये तीनों जो मसल्स हैं एक दिन में ट्रेन करेंगे, चेस्ट, शोल्डर, ट्राइसेप्स। उसके बाद में अगले दिन क्या करना है, सेकंड डे हमें क्या करना है, अपनी बैक मसल्स और बाइसेप्स को ट्रेन करना है। और वर्कआउट के साथ में अपनी डाइट और अपने न्यूट्रिशन का भी ध्यान रखो, क्योंकि इंडियन डाइट में बहुत ही कम न्यूट्रिशन होता है। अगर आपके शरीर में विटामिन्स और मिनरल्स की कमी रहेगी तो चाहे जितना वर्कआउट कर लोगे, मसल्स ग्रोथ नहीं हो पाएगी।
सेकंड डे हमें क्या करना है, अपनी बैक मसल्स और बाइसेप्स मसल्स को ट्रेन करना है, जो कि हमारी पुल मसल्स है। तो आप लोग बैक के लिए कर सकते हो पुल अप, जिसे हम कुछ इस तरीके से परफॉर्म करते हैं। पुल अप नहीं कर पाते हो तो मैं आपको बता दूंगा, पुल अप करना सीख जाओगे। उसके बाद में इसी में जो दूसरी एक्सरसाइज करेंगे वो करेंगे पुल रोप। इसमें देखो क्या करना होता है, हमें रस्सी बांधनी होती है और रस्सी के आगे कोई भी ऐसी चीज लगा लो जिसे अपने हाथों से पकड़ सको और इस तरीके से परफॉर्म करोगे। ये हमारी दूसरे दिन की एक्सरसाइज है। मैं आपको बता दे रहा हूं, इसको हमें पुल रोप बोलते हैं और इस तरीके से परफॉर्म करना है। मिनिमम 12 बार हमें अपने शरीर को खींचना है, पुल करना है, तो हमारी बैक मसल्स और हमारा शोल्डर का जो पीछे का हिस्सा है, कंधे का रियर डेल्ट, वो भी इसमें ट्रेन होता है। उसके बाद में बाइसेप्स की एक्सरसाइज करेंगे, जो कि हमारी पहली एक्सरसाइज होगी चिनअप्स। देखिए, चिनअप कुछ इस तरीके से परफॉर्म करते हैं। मिनिमम 5 चिन प्लस, आप लोग 12 चिन प्लस के बाद में हम करेंगे बाइसेप्स कर्ल, जो कि हमारी बाइसेप्स एक्सरसाइज है। लेकिन हमारे पास में डंबल नहीं है घर पर, तो हम लोग क्या कर सकते हैं, किसी भी बैग में या कोई भी भारी चीज उठा के और बाइसेप्स इस तरीके से परफॉर्म कर सकते हैं। मिनिमम 12 रिपीटेशन लगाने होंगे आप लोगों को बाइसेप्स की। तो हमारा जो दूसरा दिन है, उस दिन हमने बैक और अपने बाइसेप्स को ट्रेन कर लिया। उसके बाद में अब हम बात करते हैं अपने तीसरे दिन की, जिसमें हमें अपने पैरों को ट्रेन करना है। देखो, लेग्स मसल्स को ट्रेन करना बहुत जरूरी है। अगर लेग्स को ट्रेन नहीं करोगे, टेस्टोस्टेरोन लेवल नहीं बढ़ेगा, बॉडी में जो मसल्स हैं वो सही से ग्रो नहीं हो पाएगी। लेग्स में हम क्या करेंगे, हम सबसे पहले करेंगे स्क्वाट्स, जिसे हम कुछ इस तरीके से परफॉर्म करते हैं। स्क्वाट्स में आप अपने हाथों में चाहो तो वेट ले लेना, या फिर नॉर्मल भी अगर आप लोग स्क्वाट्स करते हो तो कोई प्रॉब्लम की बात नहीं है। मिनिमम आप लोगों को 15 बार स्क्वाट्स करना है, 15 बार उठना बैठना है। उसके बाद में इसी में जो दूसरी एक्सरसाइज होगी वो होगी हमारे काफ के लिए, जिसको बोलते हैं काफ रेस। काफ रेस कुछ इस तरीके से परफॉर्म किया जाता है, पंजों के बल पर खड़ा होना होता है और अपनी काफ मसल्स को स्क्वीज करना होता है। इसके भी आप 15 से 20 रेपिटेशन कर सकते हैं। तो ये हो गया हमारा लेग्स का वर्कआउट। मेरे चैनल पर आने के लिए धन्यवाद। अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को ऑन कर लें, ताकि आपको मेरे नए वीडियो सबसे पहले मिले। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में। जय श्री राम।